ऑन ऑफ हुआ है। अब आ रही है? अब आ रही है वीडियो के साथ? ठीक है। ALL की फैब क्लासिफिकेशन थी विच बेस्ड ऑन, अगेन फैब का मतलब ही मॉर्फोलॉजी के बेस पे है। L1 L2 L3। L1 कहेंगे, इसमें बहुत ईजी है। L1 कहेंगे अगर सारे ब्लास्ट का साइज एक जैसा है, होमोजीनस ब्लास्ट, होमोजीनस लिम्फोब्लास्ट, तो L1। L2 कहेंगे हेट्रोजीनस लिम्फोब्लास्ट, कोई छोटा है कोई बड़ा है एंड ऑल। L3 इज वेरी मच सिमिलर टू बर्किट्स लिम्फोमा। L3 की जो मॉर्फोलॉजी है बिल्कुल बर्किट्स लिम्फोमा जैसी है। बर्किट्स लिम्फोमा में क्या था पर्टिकुलरली, ऐसे मुझे याद नहीं है। एक तो स्टारी स्काई पैटर्न वो वाला नहीं, जो सेल का जो है ना, सेल के पैटर्न वो वाले। उसके अंदर क्या था, एक साइड पे एक्सेंट्रिक प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस, वैक्यूलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऐसे करके। तो सिंपली इट्स लाइक मॉर्फोलॉजी इज जस्ट लाइक बर्किट्स लिम्फोमा। L3 बस ये तीन ही है। अरे उसके अंदर है, जितना मुझे याद है कि सेल्स की मॉर्फोलॉजी, एक साइड एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, एक साइड पे प्लेस्ड होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं जो ऑयल रेड ओ पॉजिटिव होते हैं। मेरे को देखने दे, आकांक्षा सही है ना? हाँ। नहीं, स्टारी स्काई तो बर्किट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन L3 के अंदर स्टारी स्काई नहीं होता। ठीक है, L3 के अंदर से वो ऑयल रेडो पॉजिटिविटी इन द साइटोप्लाज्म, वो वाले फीचर होगी। अब होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ALL। अब उसके बाद, हाँ हाँ, अच्छा अब ALL में सब हो गया, कुछ भी नहीं बचा अब। सिर्फ ये है कि ये बच्चों में ज्यादा होता है, ये फीचर है इसका। जो BAL है, BALL है, मतलब 20 सेल्स बड़े रखे हैं, तो वो 2 से 5 ईयर्स की एज में होगा, और TALL इज ग्रेटर इन एडोलेसेंस, बस। और डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फ्लो साइटोमेट्री। अच्छा, मैंने ना फार्मा के एंटी कैंसर चैप्टर से इसके वो भी लिखे थे कि थेरेपी क्या देते हैं। जैसे ALL के अंदर हम वीपैड रिजीम देते हैं, और AML के अंदर भी मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, डोनोरूबिसिन 3C70, मतलब वो फार्मा के डैम्स के नोट्स है, बट मैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पता नहीं जब पढ़ते पढ़ते ऐड कर लिया था, मुझे खुद याद नहीं है, तो वो अपने आप देख लेना। डैम्स के नोट्स से फार्मा में यहाँ कंबाइन किया था। ठीक है। अरे मतलब मैंने लिखा था। अरे ये तो मैंने इसलिए किया था कि आगे मतलब कभी भी एंट्रेंस के टाइम पे जब पढ़ रही होंगी तो। हाँ मतलब इसलिए। अब सुनो, अब एक्यूट वाले हो गए, इजी हो गया ना लर्न करना। अब CML और CLL बचा। अच्छा CLL तो बहुत बच्चों वाला है, कुछ भी नहीं करना उसमें, तो एक लाइन का। अब CML पे फोकस करो। CML में क्या है, वही ब्लास्ट लेसर देन 5% इन दी बोन मैरो, देर इज इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ माइलोसाइट्स। ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखो इसके अंदर। हाँ, अब इसके अंदर है CML सबसे हमें टेंशन की बात क्या होती है किसी भी क्रॉनिक कैंसर के अंदर, कि क्रॉनिक कैंसर तो कैसे ना कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक कैंसर शुड नॉट प्रोग्रेस इनटू एक्यूट कैंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए CML के अंदर फेजेस होती। अरे यार देख, मैं अभी कैंसर का पेशेंट देख के आई हूँ ना, इसलिए मैं अभी कैंसर का पेशेंट देख के आई हूँ ना, इसलिए मुझे कैंसर थोड़ा अच्छे से आ गया है, मतलब एटलीस्ट WBC। हाँ, आप सुन लो। CML, हाँ CML के अंदर क्या है, फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ब्लास्ट हैं वो लेस देन 5% है बोन मैरो के अंदर, और प्रोलिफरेशन ऑफ माइलोसाइट्स है। अब इसके अंदर क्रॉनिक फेज कहते हैं, जो नॉर्मल हम CML पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लास्ट लेस देन 5%, या लेस देन 10% बोल सकते हो। लेस देन 5% इन दी बोन मैरो कहते हैं, और शायद लेस देन 10% इन पेरिफेरल स्मीयर कहते हैं। लेस देन 5 से ही याद करूंगी मैं तो, मतलब मर्जी है। ठीक है। लेस देन, तो क्रॉनिक। अब एक्सेलरेटेड, ये क्रॉनिक से एक्सेलरेटेड फेज में जा सकता है, और एक्सेलरेटेड से ब्लास्ट क्राइसिस में जा सकता है। ब्लास्ट क्राइसिस क्या होता है, मतलब एक्यूट वाली फेज आ गई, एक्यूट AML हो गया। ठीक है। क्रॉनिक से एक्सेलरेटेड में जा सकता है, और एक्सेलरेटेड से AML में जा सकता है। इसीलिए कब कब कहते हैं उसे, AML में हमने क्या कहा था कि ब्लास्ट शुड बी ग्रेटर देन 20%, और यहाँ पर हमने अभी क्या है, लेस देन 5% या 10%। ठीक है। एक्सेलरेटेड फेज मतलब बीच वाला फेज, व्हेन ब्लास्ट्स आर बिटवीन 10 to 19%, या फिर 5 ऑनवर्ड्स,
एंड या फिर ये छोड़कर सिर्फ बेसोफिल्स कितने होते हैं, बहुत ही 1% होते हैं, सबसे कम बेसोफिल्स ही होते हैं, ठीक है। और बेसोफिल्स 20% से ज्यादा हो गए, फिर हमें और कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती, इसे हम एक्सेलरेटेड फेज बोल देते हैं बेसिकली उसमें। हाँ हाँ हाँ। अब क्या, देख एक्सेलरेटेड फेज का मतलब है मेरे को समझ सुनाई दिया, बट सुनो। एक्सेलरेटेड फेज है बीच वाली फेज, अभी ब्लास्ट क्राइसिस नहीं हुआ लेकिन सीएमएल से प्रोग्रेस हो चुका है, तो उसे एक्सेलरेटेड फेज कहेंगे। कब होगा, ग्रेटर देन 10, बिटवीन 10 to 19% ऑफ ब्लास्ट, या 5 ऑनवर्ड्स मान ले, या फिर बेसोफिल्स ही 20% दिख रहे हैं तुझे, तो उसमें हमें कोई और क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता, सीधा क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सेलरेटेड फेज में। अब सीएमएल, हाँ, इसी एक्सेलरेटेड फेज के बाद ब्लास्टाइसिस या एएमएल उसे बोल सकती है तो, ठीक है। अब सीएमएल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी ट्रांसलोकेशन कैरेक्टरिस्टिक, एबीएल बीसीआर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन 922 यही था। हाँ, सीएमएल। अच्छा, मैंने एक और चीज बतानी भूल गई, सुनो। सीएमएल मैंने कहा माइलोसाइट्स मेच्योर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये माइलोसाइट्स किसी ने नहीं बोला तो में से कि ये तो कोई भी हो सकते हैं, मोनोसाइट्स भी बढ़ सकते हैं, माइलोसाइट्स भी बढ़ सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बढ़ सकते हैं, सुन ना रुक जा। एरिथ्रोसाइट्स भी बढ़ सकते हैं, प्लेटलेट्स भी बढ़ सकते हैं, अभी एएमएल में तो हमने सारी डिवीजन की थी, तो इसके अंदर तो कुछ भी बढ़ सकता है ना। तो इसके बेसिस पे जो सीएमएल है, मतलब सीएमएल नहीं कहते उसे, क्या कहते हैं, मेच्योर, एक टर्म थी, एक सेकंड दो। हाँ, माइलो प्रोलिफरेटिव करके, क्रॉनिक माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, एक ग्रुप है, जैसे जैसे एम बता रही हूँ ना, जैसे एएमएल में सारे इंक्लूडेड थे ना, वैसे एक ग्रुप है क्रॉनिक माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स, इसके अंदर अगर सिर्फ न्यूट्रोफिल्स वाली लीनिएज बढ़ रखी है, मतलब न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स वाली बढ़ रखी है, तो उसे सीएमएल कहते हैं, क्रॉनिक माइलोसाइट ल्यूकीमिया, ठीक है। अगर सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स बढ़ रखी है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। अगर सिर्फ थ्रोम्बोसाइट्स बढ़ रहे, मतलब सिर्फ मेगाकैरियोसाइट्स वाली लीनिएज बढ़ रखी है, तो उसे कहते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर ये तीनों बहुत ही सीवियर स्टेज में पहुंच जाएं, तब बोन मैरो की सीधा फाइब्रोसिस हो जाती है, कुछ नहीं बचता बोन मैरो में, सिर्फ फाइब्रोसिस हो जाती है, उसे कहते हैं प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। अब इतना समझ आया। ये क्रॉनिक, अभी हमने वही सीएमएल ही करे थे ना, कंफ्यूज मत करो, सीएमएल ही पढ़ोगे तो साथ में एज अ साइड बॉक्स रख लो इसे, कि मतलब अभी सीएमएल में हमने माइलोसाइट्स की प्रोलिफरेशन पढ़ी, अगर ये एरिथ्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया वेरा, अगर प्लेटलेट्स वाला वो बढ़ जाए तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर बहुत, ये तीनों के तीनों ही अगर बहुत क्रॉनिक फेज में चले जाए, जब बोन मैरो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिर्फ फाइब्रोसिस बची है बोन मैरो की, तब उसे कहेंगे प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। हाँ, ये पूरी लीनिएज माइलॉइड लीनिएज होता है ना। सीएमएल में सिर्फ, सीएमएल के अंदर सिर्फ न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, सिर्फ ये दोनों वाली, मतलब डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, जो भी आते हैं। अब इसके अंदर बताती हूँ ये क्या, उसे कहेंगे प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। अब सेकेंडरी माइलोफाइब्रोसिस भी होता है, वो किसी और कंडीशन की वजह से फाइब्रोसिस हो जाए बोन मैरो में, जैसे कि हेरी सेल ल्यूकीमिया में भी होता है, ठीक है। बट अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइमरी। ये पूरा कलेक्शन है इन सब का, सीएमएल प्लस पॉलीसाइथीमिया वेरा प्लस एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लस प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस टुगेदर इज कॉल्ड एज क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, क्योंकि क्रॉनिक सेल्स मतलब मेच्योर सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग, ठीक है। अब इनकी म्यूटेशन, ये मैंने क्यों क्लासिफिकेशन बताई है, क्योंकि सीएमएल की कैरेक्टरिस्टिक जो म्यूटेशन है वो है ट्रांसलोकेशन 922। वो भी कौन सा, ये ट्रांसक्रिप्ट याद रखना, बिकॉज मैम पूछेगी कि एएलएल में भी तो हो सकता है। 210 किलो डाल्टन का ट्रांसक्रिप्ट बढ़ता है, अभी मैंने बताया था ना, उसमें 190 किलो डाल्टन का बढ़ रहा था, इसमें 210 किलो डाल्टन का बढ़ता है, इसलिए। और इसके अंदर क्या है, ये ना, इसकी वजह से जो टायरोसिन काइनेज का जो रिसेप्टर होता है उसमें ऑल्टरेशन आ जाती है, वो ज्यादा स्टिमुलेट होने लग जाता है, इसकी वजह से अगर एक ड्रग है इमेटिनिब,
जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, वो अगर जैसे ही देते हैं वैसे ये कंडीशन ठीक हो जाती है। मतलब जो मेरे वो नाना जी थे, वो जिनको ले गई थी, उनकी वाइफ को CML ही था, तो वो 20 ईयर्स से बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। क्यों? वो सिर्फ इमेटिनिब ले रही है, एक ड्रग दिया और उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। जबकि जो उनका डायग्नोज हुआ है वो DLBCL डायग्नोज हुआ था, जो कि बैड प्रोग्नोसिस है। तो उनके विद इन 1 मंथ उनकी सीवियर कंडीशन हो गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब, हाँ, तो इस कहने का मतलब ये है कि CML के अंदर कौन सी ड्रग है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, इमेटिनिब, डेलोटिनिब और 3-4 और थी टाइप्स। और इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑन्कोजीन एडिक्शन। इस फिनोमिना को कहते हैं ऑन्कोजीन एडिक्शन। मतलब टायरोसिन काइनेज को टारगेट किया और कंडीशन ठीक हो गई। मतलब द नियोप्लाज्म इज एडिक्टेड टू टायरोसिन काइनेज। अगर टायरोसिन काइनेज जब तक खराब है तब तक ये नियोप्लाज्म रहेगा। ऑन्कोजीन एडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिख ले। ठीक है, अभी होगा CML की ट्रांसलोकेशन क्या है? ऑन्कोजीन एडिक्शन, यही थी यार, एक बार चेक करने दे, मैं तो मिल ही नहीं रही कॉपी में, है ना? ऑन्कोजीन एडिक्शन ही थी। हाँ, ऑन्कोजीन एडिक्शन। हाँ, हाँ, ठीक है। CML के अंदर ट्रांसलोकेशन 922 हो गया। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा की ट्रांसलोकेशन जैक2 ट्रांसलोकेशन है। जैक2 V617F को याद करने की है, जैक2 म्यूटेशन, फिनाइल एलानीन इज रिप्लेस्ड बाय F करके, जो भी है पता नहीं, जैक2 म्यूटेशन, जैक2 म्यूटेशन एनफ है। हाँ बोल अंशिका, बोल रही थी कुछ अंशिका? नहीं बोल रही, ठीक है। अब एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर भी जैक2 म्यूटेशंस हो सकती हैं, इवन प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस के अंदर भी, लेकिन इनके अंदर एडिशनल MPL एंड कैलर म्यूटेशन है, अगर याद करनी हो तो, वरना इन तीनों के लिए जैक2 म्यूटेशन बोलोगे तो एनफ है। ठीक है, क्या क्या बोल रही है? अरे आरती, बस 10-5 मिनट और रह गई, सोचते रहा पूरा ये चारों कंडीशंस हो गई। हाँ बोल अंशिका, यार तेरी आवाज कट रही है थोड़ी बहुत। यार है ना, एक सेकंड सारे चुप हो जाओ, उसे बोलने दो, वो कुछ बोल रही है, उसे कुछ समझ नहीं आया, बोल, मेरे को क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी। क्या नहीं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की, अगर उसे हम इनहिबिट कर दे, टायरोसिन काइनेज को टारगेट कर दे, सही कर दे उसे, इमेटिनिब उसको करते हैं, तो इमीडिएटली वो ट्यूमर सही हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑन्कोजीन एडिक्शन। उसके बाद मैंने बताया कि ये हमने CML के लिए देखी म्यूटेशन क्या है। उसके बाद पॉलीसाइथीमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, इन तीनों के अंदर जो म्यूटेशन है वो जैक2 म्यूटेशन है, जिसके अंदर वेलिन जो है वो, फिनाइल एलानीन जो है वो चेंज कर देता है वेलिन को 617 पोजीशन पे। नहीं याद रह रहा तो जैक2 म्यूटेशन बोल दियो। ठीक है, बस यही बताया था। अच्छा, अब CML के अंदर ये हो गया। हाँ, वो है MPL एंड कैलर म्यूटेशन। वो वैसे थ्योरी वो इसमें नहीं है, वो MCQ मैंने देखा था कहीं पर एक। ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसे बता दिया, क्रॉनिक एक्सेलरेटेड ब्लास्ट क्राइसिस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, सुनो, CML रॉबिन्स में तो यार हर चीज दे रखी होगी। यार आशी रॉबिन्स इज बाइबल फॉर पैथ। सुन सुन सुन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैम पूछेंगी, क्योंकि मैम ने उसमें भी पूछा था स्लाइड सेशन में, कि इसमें क्या है, CML के अंदर मेच्योर लिम्फोसाइट्स बढ़ रखे हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, मतलब और बिल्कुल सही है बिल्कुल, लेकिन बस नंबर बढ़ रखा है। तो ये तो इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है, जिसे हम ल्यूकोमॉइड रिएक्शन कहते हैं। फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CML एंड ल्यूकोमॉइड रिएक्शन? तो डिफरेंस ये है, हाँ देख, CML, देख CM, हाँ, CML जो है क्या है, CML एक म्यूटेशन ही है ना, तो उसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, जिसे ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहते हैं, वो नहीं बन पाता। ठीक है, CML सुन, अरे यार, न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेट कर ले या फिर ल्यूकोसाइट अल्कलाइन, एक ही सिनोनिम्स है। ठीक है,
क्योंकि CML एक म्यूटेशन टाइप है, तो इसकी वजह से क्या नहीं बन पाता, इसके अंदर एक एंजाइम जो जनरली न्यूट्रोफिल्स और सब में होता है वो नहीं बन पाता, विच इज लैप ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। लेकिन ल्यूकोमॉइड रिएक्शन क्योंकि म्यूटेशन की वजह से नहीं, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हो रहा है, इसलिए लैप स्कोर इज हाई। तो जनरली इन एनी इन्फेक्टिव कंडीशन लैप स्कोर शुड बी हाई, लेकिन इन CML और एक और होता है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, RBCs के अंदर आएगा, उसके अंदर भी एक ऐसी म्यूटेशन होती है CML जैसी, उसमें भी लैप स्कोर कम होता है। तो लैप स्कोर दो जगह कम हो सकता है, एक पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल, हाँ, GPI एंकर। यार वो मेरे को नहीं पता, हाँ होता है बट मेरे को नहीं। यार ये नहीं पूछेंगे मैम, नई इन्फेक्शन में हो सकती है, ऐसे कुछ नहीं। इंक्रीज इन दी WBCs ग्रेटर देन 11,000, क्योंकि 4 to 11,000 रेंज होती है, ग्रेटर देन 11,000 इन रिस्पॉन्स टू सम इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, CML में ग्रेटर देन 50,000 चली जाती है वैल्यू पर क्यूबिक मिलीमीटर जो भी। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, यार एक बार प्रशांत पटेल में देखो, उसमें सारे वो दे रखे हैं, 50,000 से ऊपर जाके 1 लाख, मतलब बहुत ज्यादा जा सकता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, और उसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ मतलब इसकी ट्रांसलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ब्लास्ट क्राइसिस ये सब बता दिया। डायग्नोसिस ऑफ चॉइस बताना क्या होगा गैस करके। CML में, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। मैंने तुम्हें कहा था, हाँ मैंने तुम्हें यही कहा था, हर उसके लिए फ्लो साइटोमेट्री है एक्सेप्ट जहां भी ट्रांसलोकेशन है वहां फिश होगा। तो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इज फिश। ठीक है। अच्छा उसके बाद ड्रग है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, इमैटिनिब निलोटिनिब कुछ भी लिख सकते हो, इमैटिनिब एक याद कर लो। अब है पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर, ठीक है CML हो गया। अब इसके साइड जो ये 3 बच्चे कुछ हैं छोटे छोटे, इन्हें भी कवर कर रही हूँ साथ साथ। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर, अरे मैं दो दो लाइन बता रही हूँ, ज्यादा लंबा नहीं है, दो दो लाइनें ज्यादा नहीं है। देख आरबीसीज और हिमाटोक्रिट बढ़ रखे हैं। अ, अब क्योंकि आरबीसीज बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, इसलिए हाई जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी है, जिसकी वजह से छोटी वेसल्स के अंदर वो क्लॉग कर सकती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वो फिनोमेना हो सकते हैं, जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना वगैरह होते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स भी बढ़ रखे हैं जनरली। यार पॉलीसाइथीमिया, देख पॉलीसाइथीमिया का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स बढ़ रखे हैं, वेर पॉलीसाइथीमिया वेरा तब होते हैं जब अगर अंडरलाइन म्यूटेशन की वजह से बढ़ रखे हैं। लेकिन और भी चीजें होती है ना, जैसे न्यूप्लाज्म हो गया, या फिर पॉलीसाइथीमिया तो बहुत चीजों की वजह से हो सकता है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ही होता है पॉलीसाइथीमिया बहुत कॉमनली, या फिर EPO मतलब कोई भी किडनी रीनल डिजीज है उससे भी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, इसलिए पॉलीसाइथीमिया वेरा स्पेसिफिकली जब म्यूटेशन हो। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आरबीसीज बढ़ रखी है तो हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल क्या कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर फिनोमेना हो जाएगा, हेडेक्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सब हो सकता है। ठीक है, प्लेटलेट्स बढ़ रखे हैं इसलिए इरिथ्रोमाइलालजी हो जाएगा, मतलब क्लॉट के चांसेस बढ़ सकते हैं। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर भी यही सब सेम फीचर्स है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वो आता है कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर प्लेटलेट्स की शेप बोन मैरो में कैसे होती है, स्टैग हॉर्न शेप ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। स्टैग हॉर्न एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर बोन मैरो के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं मेगाकैरियोसाइट्स हैं, उनकी शेप स्टैग हॉर्न मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस के अंदर बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन मैरो एंड ऑल इंक्रीज प्रोलिफरेशन, दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ वेरियस फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस। मैं जनरली बता रही हूँ कैसे कहानी लिखनी है, किसी भी माइलोफाइब्रोसिस में कॉजेज द रिलीज ऑफ वेरियस फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन। सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन क्या होता है, TNF बीटा, TGF बीटा। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस रिजल्ट्स इन फाइब्रोसिस ऑफ द बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो फाइब्रोस हो गया, इसलिए जब भी आरबीसीज उससे पास करिए तो आरती कैसे निकलेगी, टीयर ड्रॉप, है ना। तो ये टीयर ड्रॉप ये सब किसके फीचर्स हैं, ये कोई भी फाइब्रोसिस ऑफ बोन मैरो हो जाएगा। दिस कंप्लीट CML। अब CLL के अंदर क्या है, ये CLL सबसे माइल्ड ट्यूमर है इन चारों में से, सबसे जो छोटा है। एक तो लिम्फोसाइट्स वैसे ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स,
और ऊपर से वो भी मेच्योर्ड फॉर्म है, तो ये सबसे माइल्ड फॉर्म है और जनरली हर जियाट्रिक पॉपुलेशन में होता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग नहीं होती इसलिए जो, और एसिम्टोमेटिक होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग नहीं होती इसकी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन कई सिचुएशंस में सीएलएल कैन प्रोग्रेस टू अगेन एक्यूट वाले केस में, है ना, एक्यूट वाले ल्यूकेमिया, डीएलबीसीएल और ये सब, हाँ डीएलबीसीएल मेजरली, नॉन हॉजकिंस, तो इसकी वजह से, हाँ यार ये देख हॉजकिन जैसे ये है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का मतलब कि बोन मैरो के अंदर प्रोलिफरेशन हो रही है, लिम्फोमा का मतलब कि यही सेल्स की, ब्लड सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही है लेकिन एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट्स पे हो रही है। ठीक है, अब लिम्फोम ल्यूकीमिया को इन 4 में क्लासिफाई कर दिया, लिम्फोमा को 2 में करते हैं, हॉजकिन नॉन हॉजकिन। हॉजकिन इज अ गुड बेटर प्रोग्नोसिस कंडीशन, स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं CD15 CD30, और नॉन हॉजकिंस में होता है कि मतलब जगह जगह पे फैला हुआ है, कोई ऐसे पर्टिकुलरली वो नहीं है, डिफाइंड वेल डिफाइंड लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल। और नॉन हॉजकिन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे फॉलिकुलर लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, मार्जिनल जोन माल्टोमा, और क्या कहते हैं हेरी सेल, तो ये सारे नॉन हॉजकिन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब सीएलएल के अंदर वो ये मेच्योर लिम्फोसाइट्स दे आर प्रोलिफरेटिंग, और इसके अंदर हाँ इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है स्मज सेल्स। अब क्या है, ये लिम्फोसाइट्स ही हैं और ये अगेन म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, तो जब भी हम उनका पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं तो उनका सेल वॉल बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, और जब स्मीयर बनाएंगे तो वो ऐसे फैले हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं स्मज सेल्स। स्मज सेल्स, हाँ स्मज सेल्स, बास्केट सेल्स या गोस्ट सेल्स, lymphocytes that are fragile and broken down during slide preparation। उसके अलावा अगेन इसकी, हाँ उसके बाद अगेन इसकी पैथोजेनेसिस में वही रट्टा मारना पड़ेगा कि ट्राइसोमी 12 डिलीशन 13q डिलीशन 17, और इसके अंदर अगर माइक्रो आरएनए 15 एंड माइक्रो आरएनए अब 16 होता है तो दैट इज गुड प्रोग्नोसिस, ये रटना ही है, अरे ये बड़ा इजी है, 12 13 15 16 17, 12 13 15 16 17, 14 नहीं है, 12 क्या है, इट इज ट्राइजोमी 12 डिलीशन 13 माइक्रो आरएनए 15 माइक्रो आरएनए 16 एंड डिलीशन 17। पहले लिख 12 13, हाँ एमएल में इतनी सारी तो बताई, ट्रांसलोकेशन 821 बताई थी, ट्रांसलोकेशन 15 17, ट्रांसलोक इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेशन 15 17 बताई थी। अच्छा ठीक है, एएमएल में देख लो, ट्रांसलोकेशन 821, इन्वर्जन 16 लिख, और ट्रांसलोकेशन 15 17। उसके अलावा 821 15 17 इन्वर्जन 16, उसके अलावा इट कैन अकर ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, इन सब ड्रग्स की यूज की वजह से भी हो सकता है। हाँ बोल आरती, हो गया। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एएलएल की भी बताई थी मैंने, ट्रांसलोकेशन 922, ट्रांसक्रिप्ट 190 किलो डाल्टन्स, उसके अलावा ट्रांसलोकेशन 1221, सीएमएल की भी बता दी। ठीक है, सीएलएल की भी बता दी, हो गया। अच्छा इसकी डायग्नोसिस ऑफ चॉइस बता दो, सीएलएल की बता, क्या बताऊं अंशिका, ट्राइसोमी 12 लिख, ट्राइसोमी 12 डिलीशन 13q, माइक्रो आरएनए 15 माइक्रो आरएनए 16 डिलीशन 17, 12 13 15 16 17। ठीक है, और फ्लो साइटोमेट्री इज द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस। सीएलएल कैन कन, हाँ दे आर एसोसिएटेड विद गुड प्रोग्नोसिस, इंपॉर्टेंट है। हाँ यार बस इसके बाद वही कर रहे हैं, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो इनके अगेंस्ट हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका बेटर प्रोग्नोसिस है एज कम्पेयर कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे ठीक करना है। ठीक है, सीएलएल कैन कन्वर्ट टू डीएलबीसीएल, दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिचटर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बस हो गए खत्म, यही थे ल्यूकेमिया, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा।